Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 5.3 के 11 क्वेश्चन तक बता दिए थे। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की ओर। इन विच सेइंग दैट फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। इस जगह क्वेश्चन दिया हुआ है, वी हैव रिटन सिंस फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। फर्स्ट इंटीजर हमारा 6 से डिविजिबल 6 होगा, फिर 12 होगा, फिर 18, 24 डॉट 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 कितने हो गए 40 टर्म्स हो गए। दिस इज एन एपी। सो ए इक्वल टू हमारा हो गया 6, डी इक्वल टू 12 माइनस 6 इट इज 6, एन इक्वल टू 40 और एस एन हमें फाइंड करना है। एज यू नो फॉर्मूला ऑफ एस एन इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन हमारा कितना है 40 अपॉन 2, 2a ए की जगह हमारा 6 हो जाएगा, 40 माइनस 1 इंटू डी हमारा 6। सिंप्लीफाई करेंगे 2 से कटेगा 20 टाइम, दैट इज 20 ब्रैकेट 6 टू 12 प्लस 39 माइनस 1 49, 40 माइनस 1 39 मल्टीप्लाई 6 दैट इज 20 12 प्लस मल्टीपल करेंगे इसमें 6 9 जा 54, 6 3 जा 18 एंड 5 23। आफ्टर दैट 20 मल्टीप्लाई 12 से प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 46 2 4 6 34 में 12 प्लस किया 46 हो गया। मल्टीपल कर देते हैं 0 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 9 2 2 जा 4, that is 4920 is the sum of the first 40 positive integers divided by 6. Next is question number 13, also same as this question, in which saying that find the sum of the first 15 multiples of 8. 15 multiples of 8 आपको फाइंड करना है। तो हमारा इसमें एक लिख ली 8 16 24 15 अप टू 15 टर्म्स, यानी फर्स्ट 15 मल्टीपल चाहिए हमें 8 के, तो 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल लिख लीजिए 8 16 24 डॉट 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 15 टर्म्स। ए इक्वल टू हमारा 8 हो गया, डी 16 माइनस 8 दैट इज 8, एन इक्वल टू हमारा 15 एंड हैव टू फाइंड एस एन। इट इज द सेम एज दिस क्वेश्चन। सो बाय अप्लाइंग फार्मूला एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन हमारा कितना है that is 15 upon 2, 2a for 8 plus n for 15 minus 1 d for also 8, 15 upon 2 2 8 जा 16 plus 15 minus 1 कितना होगा 14 multiply 8। नेक्स्ट स्टेप 15 upon 2 ब्रैकेट 16 plus 14 8 जा 112, अपॉन 2 मल्टीप्लाई 36 और 12 कितना हुआ वो 16 एंड 112 128, 2 से कट करेंगे 64 मल्टीपल करेंगे 15 4 जा 60 का 0, 56 जा 90 एंड 6 96, दैट इज 960 इज द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इन विच सेइंग दैट फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, एंड 0 और 50 के बीच से आपको ऑड नंबर फाइंड करने हैं, उनका सम फाइंड करना है। First of all, we write the odd numbers between 0 and 50. Since odd numbers lie between odd numbers between 0 and
50, 0 और 50 के बीच के ऑड नंबर से लेने आपको तो कितने हो जाएंगे 1 3 5 7 डॉट डॉट 49। यहाँ पर अभी आपको नंबर ऑफ टर्म नहीं दिए कितने टर्म होंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। हियर इज a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 और l इक्वल टू आपका है 49। तो आपको लेट द नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू n, फॉर्मूला होता है l इक्वल टू an और l एक ही बात होगी, जब उसमें नंबर ऑफ टर्म n है तो लास्ट टर्म ही हमारा nth टर्म होता है। इस तरह से l इक्वल टू an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अप्लाइंग दियर वैल्यूज l फॉर 49 और a फॉर हमारा कितना 1 प्लस n आपको फाइंड करना है और d हमारा 2। सॉल्व करते हैं इसे। 49 इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 2 सॉल्व हो गया, होगा आपका 2n माइनस 1 इक्वल टू 49। 2n इक्वल टू हमारा कितना होगा 49 प्लस 1 दैट इज 2n इक्वल टू 50। n इक्वल टू हमारा कितना होगा 50 अपॉन 2 दैट इज n इक्वल टू होगा हमारा 25। नाउ वी हैव टू फाइंड द Sn। Sn इक्वल टू क्या होता है n by 2 for a plus l, because here is a and l both term are given, put their values s n 25 upon 2, a हमारा 1 और l हमारा 49। it is 25 upon 2 multiply 50, 2 से 50 कटेगा 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 625। दिस इज द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन ए कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई ए पेनल्टी फॉर डिलेइंग द कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट और एज फॉलोज, यानी किसी निश्चित डेट से कंप्लीशन को डिले होने में जो पेनल्टी लगती है वो इस प्रकार से है, एंड ₹200 फॉर फर्स्ट डे एंड 250 फॉर द सेकेंड डे एंड 300 फॉर द थर्ड डे etc। इस तरह से आई वुड द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेसिव डे बीइंग ₹50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे, यानी अगले वाले दिन की जो पेनल्टी होगी पिछले वाले दिन से 50 रुपए ज्यादा होगी। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज ए पेनल्टी इफ ही डिले द वर्क बाई 30 डेज, अगर 30 दिन वो वर्क डिले करता है तो उसको कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी। सो फर्स्ट ऑफ वी विल राइट द पेनल्टी for delaying the work इक्वल टू पहले दिन उसको डिले करता तो लगता है 200 रुपीज इन रुपीज दीजिए आप। फर्स्ट डे आपका होगा ₹200, फिर 250, फिर 300 और कितने डिले करता है 30 टर्म्स, 30 डेज वो डिले करता है, ठीक है। यानी डिलेइंग 30 डेज द वर्क पेनल्टी फॉर डिलेइंग द वर्क एंड रुपीज, ये पेनल्टी उसकी 30 दिनों तक वो डिले करता है सर, तो उसका जो टर्म होंगे उसके सीक्वेंस के एपी के जो टर्म होंगे वो कितने होंगे 30 होंगे। सो इट इज द हियर ए इक्वल टू आपका होगा 200, डी इक्वल टू 250 माइनस 200। इट इज ऑल्सो गिवन डिलेइंग द 50 रुपीज सक्सेसिव डे का 50 रुपीज एक्स्ट्रा हो जाता है, ज्यादा लगता है, तो वही आप लिख सकते हैं, यहाँ से माइनस करके निकालेंगे तब भी वही आएगा, यानी 50 आ गया और n इक्वल टू आपका हो गया 30। और हमें ऐसे फाइंड करना होगा, Sn इक्वल टू n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n हमारा कितना है 30 अपॉन 2, 2a फॉर 200 प्लस
30 माइनस 1 इंटू डी फॉर 50। सॉल्व करेंगे, 15 टाइम कटेगा, दैट इज 15 ब्रैकेट 200 का 2 से तो 400 हो गया, प्लस 30 माइनस 1 29, 29 का 50 से मल्टीपल कर देंगे, सॉल्व करते हैं इसको। 15 ब्रैकेट 400 प्लस 29 का 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 145, यानी 1450 का मल्टीपल हुआ। आगे 15 मल्टीप्लाई इसमें प्लस करेंगे तो 1850, इसमें मल्टीपल कर दीजिए, आपका डीलिंग रेट आ जाएगा। 15 0 का 0, 15 5 या 75, 15 8 जा 15 120 और 7 कैरी 12, 15 बन जाए 15 एंड 12 27, 27,750। This is the amount he has to pay for doing the work for 30 days. After that, your next question number 16 in this question saying that a sum of rupees 700 is to be used to give saving cash prize to the students of a school for their overall academic performance if each prize is rupees 20 less than its preceding prize. Find the value of the each prize. यानी रुपीज 700 को 7 कैश प्राइज के रूप में उसका यूज करना है, और इसमें प्रत्येक यानी जो 7 स्टूडेंट को दिए जाने हैं इसका प्रत्येक प्राइस पहले प्राइस से 20 रुपीज कम है। ठीक है, तो टोटल अमाउंट फॉर द प्राइस कितना है? टोटल अमाउंट ऑफ द प्राइस rupees 700. Each price less than the preceding price. Price less than the preceding price. Preceding price rupees 20. Let the first price equal to रुपीज ए। मान लीजिए उसका फर्स्ट प्राइस हमारा ए है। अब उसका जो एपी है उसका फर्स्ट टर्म ए हो गया। एन हमारा कितना है फाइंड करना है। एन इक्वल टू 7 है। एन इक्वल टू हमारा हो गया 7 और डी इक्वल टू हो गया हमारा -20 बिकॉज 20 रुपीज कम होता जा रहा। और एस एन आपका कितना होगा 700 सॉरी, यानी 700 रुपीज को टोटल कैश प्राइस के रूप में इसका यूज करना है। ए आपका हो गया, एन हो गया, एन 7 है और डी आपका 20 माइनस का हो गया क्योंकि हर प्राइस 20 रुपीज कम होता चला जाता है। प्रेसिडिंग प्राइस। अब फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर देंगे। एस एन हमारा कितना 700 है। n/2 2a ए फॉर हमारा 7 सॉरी ए हमें फाइंड करना है। n इक्वल टू 7 है। n इक्वल टू 7 रखिए यहाँ पर आप 7/2 2a प्लस 7-1 इंटू डी हमारा कितना -20।
आगे सॉल्व करते हैं। 700 इक्वल टू 7/2 ब्रैकेट 2a 7 मार्क्स गया बन गया 6 हो जाए 6 का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 120। उसको आप 2 कॉमन ले लीजिए या इसको डायरेक्ट इधर भेज दीजिए। 700 मल्टीप्लाई 2/7 इक्वल टू 2a माइनस 120। ये 7 से 100 टर्म कट जाएगा। इस तरह आपका होगा 2a माइनस 120 इक्वल टू 200 पता चला जाएगा। 2a इक्वल टू होगा हमारा 200 प्लस 120 राइट। इसके बाद 2a इक्वल टू हमारा कितना होगा 320। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। a इक्वल टू हमारा कितना होगा 320/2 दैट इज a इक्वल टू होगा हमारा 160। ये दिस इज द अमाउंट फॉर द फर्स्ट प्राइज एंड वी हैव टू फाइंड द प्राइस सेव इन कैश प्राइस। देयरफॉर अमाउंट ऑफ द सेविंग कैश प्राइज। सेविंग कैश प्राइस का जो अमाउंट होगा कितना होगा, यानी पहला अमाउंट हमारा होगा 60। इसमें से 20 रुपीज कम हो जाएंगे क्योंकि हर बार 20 कम हो रहा, तो 140 इन रुपीज इक्वल टू 160 140 120 100 80 60 और ये 40। ये सभी हमारे टोटल सेविंग कैश प्राइस होंगे। फर्स्ट वाला होगा 160, दूसरा 140, फिर 120 100 और 80, इसके बाद 60 और ये 40। DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. After that, your next question number 17 in which saying that an high school student thought of a planting tree in and around the school to reduce air pollution। यानी इस क्वेश्चन में कहा गया है किसी स्कूल के स्टूडेंट्स ने इस तरह का विचार किया कि वो स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर कुछ पौधे कुछ ट्री प्लांट करेंगे टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, यानी एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए। इट वाज डिसाइडेड दैट, यह निश्चय किया गया कि द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल द सेम एज द क्लास, यानी प्रत्येक क्लास का प्रत्येक सेक्शन उतने ही प्लांट लगाएगा जिस क्लास का वो सेक्शन है। दैट इज इन विच दे स्टडिंग, जिसमें वो पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट, यानी क्लास फर्स्ट का एक सेक्शन विल प्लांट 1 ट्री, एक ट्री प्लांट करेगा। एंड ए सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड विल प्लांट 2 ट्रीज। ऐसे ए सेक्शन ऑफ क्लास थर्ड विल प्लांट 3 ट्री एंड सो ऑन अप टू 12th, यानी ये क्लास 12 तक देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, और प्रत्येक क्लास के 3 सेक्शन है। आप बताइए हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाय ईच क्लास, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड by each class। each क्लास द्वारा कितने, पहली क्लास 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट क्लास का बच्चा एक प्लांट उसको एक ट्री प्लांट करेगा और 30 सेक्शन है तो 3 into 1 हो गया, कॉमा 3 into 2 दूसरी क्लास का, फिर 3 into 3 तीसरी क्लास का, डॉट डॉट डॉट, ये 3 into 12 क्लास का। प्लांट हमारे हुए 3 6 9 डॉट 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 36। अब टोटल हमें प्लांट यहां से फाइंड करने हैं। 12 टर्म तक वैसे 12 से भी ले सकते थे, नंबर ऑफ टर्म हमारा लास्ट में 12 है 36 ही होगा। यहाँ पर हमारा a इक्वल टू कितना होगा
3 और d इक्वल टू कितना हुआ 6 माइनस 3 दैट इज 3 और n हमारा कितना हुआ 12 क्योंकि 12th क्लास है और आपका l आपका हुआ वो कितना हो गया 36। आपको फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड, टोटल नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड। दैट इज SN। क्या फाइंड करना है SN। तो SN का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं n/2 a प्लस l, ये भी लगा सकता है और वो भी लगा सकते हैं क्योंकि डी भी हमारे पास है। ये शॉर्ट पड़ेगा आपको, n आपका 12/2, a हमारा 3 और l हमारा 36। 2 से कट जाएगा 6 टाइम, दैट इज 6 मल्टीप्लाई 39, 6 9 या 54, 3 18 and 5 23 and 234 plants trees planted around the school. Next question number 18. After that your question number 18 in which saying that a spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B। यानी एक स्पाइरल सेमीसर्कल से बना हुआ है जो सेंटर ऑल्टरनेटली पहले A और फिर B, स्टार्टिंग विद सेंटर A ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर एंड सेंटर A से स्टार्ट करके पहले रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, फिर B पर 1 सेंटीमीटर, फिर A पर 1.5, फिर B पर 2 सेंटीमीटर एंड सो ऑन इन द फिगर 5.4 पीछे दिया हुआ है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्सिक्यूटिव टर्म, यानी 13 कॉन्सिक्यूटिव टर्म में स्पाइरल जो बनेगा उसकी लेंथ कितनी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द रेडियस ऑफ द ईच सेमीसर्कल। ऑफ ईच सेमीसर्कल हमारी कितना रेडियस क्या होगी, पहले की रेडियस 0.5, 1.0 इन सेंटीमीटर, फिर दूसरा है 1.5, तीसरा है 2.0 डॉट 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 और कितने इसमें स्पाइरल बने 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमीसर्कल्स यानी 13 टर्म्स का। अब हम यहाँ पर ये तो हमने रेडियस सबकी लिख ली है, हमें लेंथ चाहिए इसकी लेंथ, ये कितनी होगी दैट इज सेमीसर्कल, इट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सेमीसर्कल। तो पूरा सर्कल की जो सर्कमफेरेंस होती है 2 पाई आर होती है और आधा सर्कल यानी सेमी सर्कल है तो इसकी सर्कमफेरेंस होगी सिर्फ पाई आर। तो लेंथ ऑफ ईच सेमी सर्कल लेंथ ऑफ ईच सेमी सर्कल L1 हमारा क्या पूरा होगा पाई इंटू आर, पूरा सर्कल का 2 पाई आर होता है, आधा है तो 2 से कट जाएगा दैट इज पाई आर रह जाएगा, पाई इंटू 0.5 प्लस कॉमा 1 पाई इंटू 1.0 कॉमा पाई इंटू 1.5 कॉमा पाई इंटू 2.0 डॉट 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 13 टर्म्स। अब हमारा जो हो गया टोटल 0.5 पाई कॉमा पाई कॉमा 1.5 पाई और 2 पाई डॉट 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 13 टर्म्स। इसके बाद अब हम ए और डी यहां से लिख लेंगे। ए हमारा कितना हो जाएगा 0.5 पाई और डी हमारा होगा पाई माइनस 0.5 पाई दैट इज 0.5 पाई से माइनस करेंगे कितना होगा 0.5 पाई बचेगा और एन हमारा कितना हुआ 13 और फाइंड क्या करना हमें एस एन, यानी टोटल लेंथ आपको फाइंड करनी है, टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल, टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल। फॉर्मूला हमारा हुआ एस एन इक्वल टू n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n हमारा कितना है 13/2, 2a कितना हमारा 0.5 पाई, n हमारा कितना 13 माइनस 1 और d हमारा है 0.5 पाई। सिंप्लीफाई करेंगे इसको 13/2, 2 5 या 10 यानी 2 पाई करेंगे तो ये पैसे पाई हो जाएगा, 1.0 मतलब पाई। आगे प्लस 13 में से बाहर गया तो बचा हमारा 12 5 60 यानी 6 पाई हो गया। आगे 13/2 मल्टीप्लाई 7 पाई, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें 7 इंटू 22/7, 7 से 7 कट गया, 2 से 11 टाइम कट गया, 13 बन जा 13 और 13 बन जा 13 1 40, 143 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द स्पाइरल अप टू 13 consecutive semicircles. After that, your next question number 19, in which saying that 200 logs are stocked in the following manners. टोटल लॉक्स हैं 200 हैं जो इस तरह से रखे जाते हैं। 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो एंड 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। इसी तरीके से आगे, इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉक्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, यानी कितने रो में 200 लॉक्स रखे जा सकते हैं और सबसे ऊपर वाली रो में कितने लॉक्स होंगे। इसके बाद देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल नंबर ऑफ लॉक्स कितने हैं, इक्वल टू 200। नंबर ऑफ लॉक्स इन ईच रो, पहले रखे जाते 20, फिर 19, फिर 18 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब उसने पूछा है कि हमारे टोटल कितने रो बन जाएंगी और सबसे टॉप रो में कितने लॉक्स रखे जाएंगे। तो यहां पर आपका a इक्वल टू आपका 20, d इक्वल 19 माइनस 20 दैट इज -1 और Sn हमारा होगा 200 और हमें फाइंड करना है n, नंबर ऑफ रो कितनी होंगी। इस तरीके से Sn हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू पुट करेंगे, n हमें फाइंड करना है, Sn हमारा 200 है, 2a हमारा 20 है, n हमें फाइंड करना है और d हमारा है -1। आगे सॉल्व करते हैं, 200 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 40 प्लस n, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -n + 1 हो जाएगा। 200 को 2 को दरमियान देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 200 × 2 इक्वल टू आपका n ब्रैकेट 41 - n, इसका मल्टीप्लाई करिए 400 इक्वल टू 41n और -n²। इसके बाद इनको ट्रांसफर कर लेते हैं तो बन जाएगा n² -41n प्लस 400 ऑलरेडी ये था इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसे सॉल्व करना है। 400 के ऐसे फैक्टर करो जिनका सम करने पर 41 आए, दैट इज 15 × 16। 15 और 16 का सम करने पर हमारा 25 × 16, 25 और 16 का मल्टीपल करोगे तो 400 आएगा और सम करेंगे तो 41 हो जाएगा। यानी ये हमारा होगा n² -25 प्लस 16n प्लस 400 इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे, n² -25n -16n प्लस 400 इक्वल टू 0। अब आगे ब्रैकेट में इनके पेयर बनाएंगे और उसमें कॉमन ले लेंगे। अब आप एक बार लेंगे, यहाँ n कॉमन लेंगे, n -25
दूसरे में आप 16 कॉमन लेंगे, n माइनस 25 इक्वल टू 0। n माइनस 25 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा n माइनस 16 इक्वल टू 0। तो एक बार n माइनस 25 इक्वल टू 0, दैट इज n इक्वल टू 25 एंड n माइनस 16 इक्वल टू 0, दैट इज n इक्वल टू 16। यहाँ पर दो वैल्यू प्राप्त होती है। अब ये कंफर्म करते हैं कौन सी वैल्यू हमारे लिए सुटेबल होगी। इसमें n इक्वल टू 25, तो जो हमारा लास्ट रो होगा उसमें कितने होंगे, an नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो, दैट इज an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए हमारा कितना था 20, n हमारा 25 माइनस 1 और d हमारा माइनस 1। सॉल्व करेंगे 20 25 में से माइनस किया बन गया 24 बचा, 24 का माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 24, दैट इज माइनस 4 आ रहा है इसमें। n इक्वल टू माइनस 4, कभी भी ये जो लास्ट रो है हमारी उसमें माइनस 4 यानी नंबर ऑफ लॉग्स माइनस 4 नहीं हो सकते, क्योंकि नंबर ऑफ जो लॉग्स होंगे वो एक नेचुरल नंबर होंगे, सो इट इज नेग्लेक्टेड हो जाएगा आपका। नेग्लेक्टेड हो गया यानी n इक्वल टू 25 भी नहीं हो सकता। अब n इक्वल टू 16, तो an इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा कितना है, ये हमारा 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी हमारा माइनस 1, 20 प्लस माइनस 15, 16 में से बन गया 15 बचा, 15 बन गया 15 माइनस 15, दैट इज 5 लॉग्स होंगे इन द टॉप रो में। सबसे ऊपर वाले रो में कितने होंगे 5 लॉग्स होंगे और नंबर ऑफ रो होंगी वो 16 होंगी। हेंस द नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 16 एंड नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो इक्वल टू 5। सबसे ऊपर वाले में 5 लॉग्स होंगे और नंबर ऑफ रो होंगी वो होंगी 16। After that, your next and last question of this exercise, in which saying that in a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meters from the first potato, and the other potatoes are placed in 3 meters apart in a straight line. There are 10 potatoes in a line. 10 potatoes हैं. A completer start from the bucket, picks up the nearest potato, run back with it, drop it in the bucket, runs back to the pickup next potato, runs to bucket to drop it in, and the C continue the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance of the completer has to run? यानी इसमें कोई पोटैटो रेस है जिसमें फर्स्ट एक बकेट प्लेस की जाती है, इस पर फिर पोटैटो रखे जाते हैं। तो फर्स्ट पोटैटो की बकेट से डिस्टेंस है वो 5 मीटर है और फिर सभी पोटैटो की जो डिस्टेंस है वो हमारे 3 मीटर अपार्ट रखी गई है। कोई कंप्लीटर पोटैटो यानी बकेट से चलना स्टार्ट करता है, फर्स्ट पोटैटो या नियरेस्ट पोटैटो को उठाता है और लौट के फिर उसमें डाल देता है, फिर अगले के लिए जाता है। ऐसे ये तब तक चलता है तो सारे पोटैटोज में नहीं पड़ जाते। टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज हैं वो हमारे कितने 10 पोटैटोज हैं। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। तो देखिए मान लीजिए ये कोई आपकी बकेट है,
और इधर ये पोटैटो आपके रखे हुए हैं फर्स्ट। इस तरीके से तो ये पहले वाले की डिस्टेंस है 5 है, फिर सभी में 3 3 है, 3 मीटर डिस्टेंस है। इसके बाद देखिए कंप्लीटर रन फॉर ईच पोटैटो। फॉर ईच पोटैटो देखिए पहले वाले के लिए कितना 2 × 5 कॉमा, दूसरे वाले के लिए फिर यहाँ से डालेंगे फिर जाएगा तो 5 + 3 यानी 2 × 5 + 3। फिर तीसरे वाले के लिए 2 × 5 + 3 + 3। ऐसे ही आगे उसका चलता रहेगा। इस तरह उसका कितना हो जाएगा 2 5 या 10 कॉमा 5 3 8 2 या 16 कॉमा 5 6 8 11 2 या 22 एंड सो ऑन। और कितने टर्न है उसके 10 टर्न्स। टोटल पोटैटोज है वो कितने 10 है। तो इस तरह उसका ये भी हो गया 10 टर्न। और हमें इसका एसएन फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस को कितनी कवर करनी पड़ेगी। तो ए इक्वल टू हमारा हो गया यहाँ पर 10, बी इक्वल टू होगा 16 - 10 6 और एन इक्वल टू होगा 10 और आपका एसएन आपको फाइंड करना है। अब देखिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कंप्लीटर्स। क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कंप्लीटर हैज टू रन। टोटल डिस्टेंस द कंप्लीटर हैज टू रन इक्वल टू यानी हमारा होगा एस एन n/2 2a + n-1 इंटू डी। अब देखिए n हमारा कितना 10/2 2a भी हमारा 10 है, n भी हमारा 10 है, -1 और d हमारा है 6। 2 से 5 टाइम कट गया 5 ब्रैकेट 10 2 या 20 प्लस 10 में बनेगा 9 9 6 जा 54 फिर 5 × 74 मल्टीप्लाई कर देंगे 5 4 या 20 5 7 या 35 × 37 यानी 37 मीटर 370 मीटर डिस्टेंस हैज टू रन टू द कंप्लीटर फॉर द दिस एक्टिविटीज। विद इट योर एक्सरसाइज फिनिश। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।